जय हिंद दोस्तों। मैं आपके लिए एक एक्ट लेके आया हूँ। इस एक्ट के बारे में लोग बहुत कम बोलते हैं और जब ये चीज़ें उनके घर या परिवार में जब घटित होती हैं तब उनको पता चलता है। ठीक है, तो इस एक्ट से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, जैसे कि पॉक्सो एक्ट। ठीक है, 2012 में लाया गया था। जो ये एक्ट है पॉक्सो, 2012 में लाया गया था बेटा। इस पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा एक्ट है बेटा? इसको एक्ट को कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस ऑफ एक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी एक्ट के नाम से इसको जानते हैं बेटा। अब इसके इसमें कौन सी इंपोर्टेंट कौन से फैक्ट होते हैं बेटा, इस बात करेंगे इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में कि यह एक्ट जब 2012 में लाया गया था तो इसको लाने की कौन कौन सी कंडीशंस थी, मैं बताऊंगा बेटा। कि हमारा जो भारत देश है, ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस जो 16 ईयर के जो बच्चे होते हैं, बच्चे कहें या बच्चियां कहें, हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, हम बालक या बालिका शब्द का प्रयोग करेंगे बेटा इसमें। ठीक है, तो क्या होता है बेटा इसमें कि ये सारी चीजें 16 साल से बच्चों के साथ जो चीजें होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं। तो बेटा प्रवेश लैंगिक हमला की बात करते हैं। इसमें इन सारी चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कितने साल से लेके कितने बच्चों के बीच में अगर कोई ये गलत काम करता है तो उस पर पॉक्सो अपन लगा सकते हैं बेटा। अगर ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, अगर आपने बोला कि भैया इस एक्ट को पूरा पढ़ाइए, अभी मैं 4 से 5 धाराएं लेके आया हूँ। जो सेक्शंस होते हैं वो मैं 4 से 5 धाराएं बताऊंगा, उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर ये पॉक्सो एक्ट आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि भैया एक वीडियो मुझे पॉक्सो एक्ट की 1 से 1.5 घंटे की इसके मेन पॉइंट बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि अब तुम पॉक्सो एक्ट से कैसे सारी जानकारी देख सकते हो। सुनो, अब क्या है, ये पॉक्सो जो एक्ट है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर्म सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के नाम से जानते हैं बेटा। इसका इंपोर्टेंस क्या होता है, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो यह एक्ट इनएक्ट यानी अधिनियमित कब हुआ था? ये एक्ट जो अधिनियमित हुआ था तो 19 जून 2012 को हुआ था। लेकिन जब यह इनफोर्स का मतलब बेटा लागू, जब ये एक्ट लागू हुआ तो 14 नवंबर को हुआ था। क्या है? 14 नवंबर 2012 को यह जो एक्ट हुआ है ना पॉक्सो, जो 14 नवंबर 2012 को क्या हुआ था? लागू हुआ था, यानी इनफोर्स हुआ है बेटा। अब 14 नवंबर को क्या है? चिल्ड्रन डे। बोल, वही चिल्ड्रन डे यानी चाइल्ड डे बोले उसको। ठीक है बेटा, तो इस दिन यानी 14 नवंबर को क्या है? चाइल्ड डे। ठीक है, अब सुनो, इसमें कितने सेक्शंस होते हैं? तो इसमें 46 सेक्शंस होते हैं। कितने? यानी 46 सेक्शंस होते हैं, यानी 46 धाराएं की बात की गई। इसमें 46 धाराओं में बेटा 9 चैप्टर की बात की गई। इसमें चैप्टर की संख्या कितनी है बेटा? 9 चैप्टर है। और इसमें जो अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स होती हैं, यानी जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स की बात करते हैं तो एक शेड्यूल्स है। इसमें कितनी शेड्यूल्स है बेटा? एक शेड्यूल्स है। और उस शेड्यूल्स में बोला गया है, यानी अनुसूची में बोला गया है सशस्त्र बल व सुरक्षा बलों की सूची। इसमें जो सशस्त्र बल होते हैं और सुरक्षा करते हैं, जो उन बलों की क्या करना है बेटा? अपन को सूची बनाना है। अब इसमें सेक्शन जो धारा वन होती है, क्या बेटा? जो सेक्शन वन होता है यानी धारा वन के बारे में बात करते हैं तो धारा वन कहती है यानी सेक्शन वन कहती है बेटा कि इसमें जो पॉक्सो एक्ट है इसका संक्षिप्त नाम और डेफिनेशन के बारे में बात करती है। जो धारा वन है वो पॉक्सो एक्ट के संक्षिप्त नाम और जो धारा वन के बारे में बात करती है। ठीक है, और सेकंड जो सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशन के बारे में बात की है, यानी संक्षिप्त नाम यानी ये विस्तार, इसका एक्सपेंशन कहां तक है तो धारा 1 में बताया गया है। जो सेक्शन 2 है उसमें बेटा क्या है? डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है कि पॉक्सो की क्या क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, यानी जिसकी आयु, यानी धारा 2 में बेटा क्या बताया गया है कि जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है वह बेटा क्या है? चाइल्ड होता है, बालक होता है। क्या होता है? चाइल्ड होता है, यानी बालक होता है। ठीक है, अब यहीं पर बेटा कुछ अश्लील सामग्री यानी अश्लील सामग्री की बात करेंगे मैं, यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात की जाती है यहाँ पर। यानी सेक्शन 2 का क्लोज डी कहता है, सेक्शन 2 का क्लोज डी कहता है बेटा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी जो बालक संबंधी अश्लील सामग्रियों की बात करते हैं बेटा। क्या है इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी में? सुनो जी, अब देखो इसमें क्या है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जो बालक होता है यानी बच्चा यानी बालक होता है उसका क्या होना चाहिए बेटा? इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जो बालक होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अरे सर कैसी ये गंदी गंदी बातें बता रहे बेटा, बतानी पड़ेंगी हमें बातें। ठीक है, बातें बतानी पड़ेंगी। ये तुम्हारे जो ज्ञान है ना, सामाजिक ज्ञान है एक तरीके का, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, और इसमें क्या है, सेक्सुअल एथिक्स एंड कंडक्ट्स की बात की जाती है, जो लैंगिक संबंधों की बात की जाती है। इसमें जो लैंगिक संबंध है वो भी दिखने चाहिए बेटा।
दृश्य चित्रण की यानी विजुअल डिपिकेशंस इज नीडेड। जो विजुअल की बात करते हैं, जो देखने का यानी दृश्य चित्रण जरूरी होना चाहिए। और दृश्य चित्रण में कौन कौन सी चीजें रखते हैं बेटा, सुनो। आजकल आपने देखे होंगे केसेस, कोई वीडियो कॉलिंग कर रहा है, भैया दिखाना, अब तुम समझ जाओ थोड़ा, दिखाना भैया, ठीक है। मैं थोड़ा अब समझदार हो गए, तो बस यही मैं बच्चियों से बोलूंगा कि जब भी जो लड़के वगैरह होते हैं तो ये जैसे फोन पे वीडियो कॉल पे करते हो, तो इसके लिए भी आपके लिए सेक्शन यानी धाराएं बनी गई हैं। तुम किस सेक्शन के तहत उसे अंडर अरेस्ट करवा सकते हो बेटा, समझ रहे हो। जैसे कि किसी के पास तुम्हारे फोटोज हैं, वो ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं बेटा यहीं पर, ठीक है। तो ये सारी जैसे एआई यानी जनरेटेड एंड इमेज होती हैं, जो कुछ इमेज वगैरह रख लेते हैं तुम्हारी फोटो, ठीक है। तुमसे कोई गलती हो जाती है, बच्चों से भी होती है, कुछ बच्चे होती है ना, बालिकाएं होती हैं, वो बालकों की फोटो रख लेती हैं, उनको ब्लैकमेल करती हैं बेटा, ठीक है। तो मैं दोनों के उसमें बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचो कि सर बच्चियों के बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेनली जो एक्ट है बालक जो यानी जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है उसके बारे में है, ठीक है बेटा। सुनो, अब सेक्शन 3 क्या कहता है बेटा, अब सेक्शन 3 जो धारा 3 कहती है बेटा, धारा 3 कहती है जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करती है। जो धारा 3 है जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करती है। अब ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बेटा ये होता है, जैसे यदि जो मैं थोड़ा देखो मेरे यहाँ पर देखो मैं जो एक्ट पढ़ा रहा हूँ पॉक्सो, मैं भैया पूरा सही तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चीज समझाऊंगा। तुम ये मत कहना कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, ये तुम कैसी अश्लील बातें कर रहे हो। तो बेटा ये एक्ट है, तो इस बारे में मैं मर्यादा का भी ध्यान रखूंगा कि कोई चीज ऐसी ना बोले जिससे आपको थोड़ा खेद हो, ठीक है। तो मैं सारी चीजें मैं अपने अंदर देखते चलूंगा और सारी चीजें आपको बताऊंगा, आप समझदार हो थोड़ा समझोगे, ठीक है। थोड़ी चीजों को अपन इमेजिनरी तरीके से अपन समझेंगे, ठीक है, ठीक है। कुछ काल्पनिक तरीके से भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है इसको बोलते हैं हिंदी में प्रवेश लैंगिक हमला। अब इसमें क्या होता है बेटा, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अब प्रवेश लैंगिक हमले में बेटा क्या होता है, यदि कोई अपने पेनिस को बालक के वेजाइना की बात करते हैं, यूरेथ्रा की बात करते हैं, बेटा सुनना बहुत, यदि कोई व्यक्ति यानी जो बालक है वो अपने क्या बोलते हैं पेनिस को किसी के वेजाइना, माउथ या एनस या यूरेथ्रा में प्रवेश कराता है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोला जाता है, जो कि धारा 3 में है, ठीक है बेटा। इतना ही आपको समझना, ठीक है। अब भैया धारा 3 में तो यही हो गया कि हमने अपराध कर दिया, लेकिन धारा 4 जो कहती है बेटा, सेक्शन 4 क्या कहता है बेटा, तो सेक्शन 4 कहता है कि जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है वो सेक्शन 4 में है। तो क्या है, पॉक्सो का सेक्शन 4 यानी पॉक्सो एक्ट नंबर 2012 का जो सेक्शन नंबर 4 है, जो भी तुमने जो जितने भी तुमने एक किए कारनामे, उसका जो दंड यानी पनिशमेंट कहाँ दिया जाएगा बेटा, तो सेक्शन नंबर 4 में दिया जाएगा। कम से कम जो बच्चा है ये कम से कम कारावास 10 साल का होगा। इसमें क्या है, पनिशमेंट की बात करें तो कम से कम जो कारावास है बेटा 10 साल का होगा, समझ में आ गया। और मैक्सिमम बेटा आजीवन कारावास हो सकता है, जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा तब तक जेल में सड़ो, बढ़िया। तभी कहता हूँ जो 16 साल से या 18 साल से जितने भी बच्चियां हैं, 18 साल से एक दिन भी हुआ ना और तुमने कुछ कर दिया भाई, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ जो महिला पुलिस थाने होते हैं, जो पुरुष पुलिस थाने होते हैं, तो उनके लिए कुछ जो डिपार्टमेंट बटे हुए होते हैं, तो जो पॉक्सो के लिए एक इसी में एक डिपार्टमेंट होता है बेटा, वो इन सारी चीजों को देखता है। जिसमें अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात की हुई हो तो मेल का होगा, तो वो मेल या फीमेल दोनों ही दे सकती है। लेकिन जो फीमेल होता है ना, जो बालिकाएं होती है ना, उनके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है बेटा, तो उसका जो चेकअप, जो मेडिसिन, जो उसका जो अस्पताल में, जो सारे हॉस्पिटल्स में जो पूछताछ होती है, वो वहां पे ले जाया जाता है, उनके बारे में क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें तुम्हें बतानी पड़ेंगी उनको, ठीक है। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और कम से कम आजीवन कारावास होगा, प्लस उसमें जुर्माना होगा। और जुर्माना बेटा कौन डिसाइड करेगा, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब कोर्ट कोई भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। और एक और लोअर कोर्ट होता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। समझ में आया बेटा इतना, तो ये है। अब भैया क्या होगा, अब सेक्शन 5 की बात करते हैं। तो सेक्शन 5 में गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला। अब गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमले की बात करते हैं बेटा, बड़ा अच्छा है, एग्रोवेटेड एंड पीएसए।
यानी एग्रोवेटेड एंड पीएसए की बात करते हैं, यानी एग्रोवेटेड एंड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात की जाती है। अब बेटा गुरुतर क्या होता है? गुरुतर यानी गुरु जो होते हैं ना, कभी कभी ये भी हमले कर देते हैं बेटा, जहां पर तुम्हें सुरक्षा महसूस होती है ना, कभी कभी ये भी ऐसे काम कर देते हैं गुरु। ठीक है, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे बेटा। ठीक है, अब वो किसी के भी साथ हो सकता है, बालक या बालिका के साथ। मैं शब्द बहुत सोच समझ के यूज कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये एक्ट ऐसा है। ठीक है, अभी सारी चीजें खोल के रख दूंगा ना, तो तुम कहोगे कि ये क्या अश्लील सी बातें कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आया बेटा इतना? ठीक है, अब क्या होगा, अब जहां पर तुम्हें सुरक्षा महसूस हो सकती है, जैसे कि पुलिस वाले, अब पुलिस वाले के यहाँ पर अपन भैया केस लिखवाने आए। ठीक है, कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और पुलिस वाले उस बच्ची से पूछ रहे हैं, मान लो उस बच्ची से पूछ रहे हैं, उस टाइम पे महिला ऑफिसर्स नहीं है, कि उस टाइम पे उस बच्ची से पूछ रहे हैं, और बेटा क्या वो बताएगा। लेकिन पुलिस वालों में क्या है, स्टिमुलेट हो गई, यानी उत्तेजना पैदा हो जाती है बेटा। तुम कहोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, पुलिस वाले भी होते हैं कि एक केस सही और एक और सही। ठीक है, तो क्या है, वो उनके साथ भी ऐसी चीजें गलत कर देते हैं, और उन बच्चों से बोलते हैं कि भैया ऐसा नहीं बोलने का, कि बोलने का नहीं। तो जहां से तुम्हें सुरक्षा मिल रही है, जहां से तुम्हें डिफेंस मिल रहा है बेटा, वहां पर ये सारी चीजें हो जाएं, तो वो सेक्शन 5 कहती है, धारा 5 कहती है कि गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला होता है। समझ में आ जाए, एग्रोवेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है धारा 5। अब तुम्हें कहां कहां से सुरक्षा मिल सकती है बेटा, जैसे कि पब्लिक सर्विस के द्वारा, जेल स्टाफ के द्वारा, स्कूल्स के द्वारा। हाँ, ये केसेस स्कूल्स में देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा। हॉस्पिटल्स, जहां तुम हॉस्पिटल में मान लो तुम बीमार हो और तुम बेड पे हो, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, या कुछ डॉक्टर के साथ जो कंपाउंडर्स होते हैं, वो भी ऐसे काम कर देते हैं गलत से। समझ में आया? बच्चियों के साथ तो नादान होती हैं बहुत। ठीक है, तो ये सही है। अब भैया, या बहुत से लोग सेक्शन 5 के तहत, यानी जो गैंग रेप, यानी एक ग्रुप बनाकर कोई बच्ची के साथ अश्लील बातें, ये सब सारी चीजों के बताऊंगा मैं। ठीक है, अब सेक्शन 5, जो सेक्शन 5 है उसमें क्या है, गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमले की बात की गई। वहीं पर सेक्शन 6 कहता है कि इसको हम दंड देंगे। क्या है, जो धारा 6 है वो सीधी कहती है बेटा, अगर तुमने गुरुतर लैंगिक हमला किया, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, सेक्शन 6 के तहत तुम्हें सीधा जेल करवाई जाएगी। ठीक है भैया, जेल ना बहुत कुछ हो जाएगा, बताओ सुनो, कठोर कारावास होगा, बहुत भयंकर वाला भैया। ठीक है, बहुत कठोर कारावास होगा। दूसरी बात, मैक्सिमम 20 साल के लिए। भैया तुम ऑफिसर पूरी तरीके से मैच्योर हो, तुम्हें पुलिस जो गवर्नमेंट है उसने पास कर दिया, और पास करने के बाद तुम उस ड्यूटी पर हो, और तुमने ये सारे काम कर दिए बेटा, बताओ, तुमने ऐसे ऐसे काम कर दिए, तो भैया जो मिनिमम होगी ना, तो 20 साल की होगी सजा इसमें, बढ़िया अच्छे से। दूसरी बात, मैक्सिमम यानी आजीवन कारावास होगा, मृत्यु दंड हो सकता है भैया, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, पहली बात। ठीक है, तो ये आज हम 6 तक ही देखेंगे। अगर आपको ये एक्ट अच्छा लगा हो तो भैया आप बता दो ना, मैं एक एक पॉइंट लिखवा के यहाँ पर, जो मैंने जो सेक्शन 1 बताया, धारा 1 जिसमें संक्षिप्त नाम की बात की है और विस्तार की बात की है पॉक्सो की। सेक्शन 2 की बात करते हैं, उसमें मैंने बात की है बेटा किसकी, सेक्शन 2 में मैंने किसकी बात की है, तो सेक्शन 2 में पॉक्सो की डेफिनेशन के बारे में बताया। जो सेक्शन 3 है ना बेटा, क्या है, सेक्शन 3 में मैंने बताया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। ठीक है, और सेक्शन 4 की बात करते हैं तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के दंड के बारे में, यानी पनिशमेंट के बारे में बताया है। और सेक्शन 5 के बारे में बताया है मैंने, गुरुतर लैंगिक हमले के बारे में बताया, क्या गुरुतर लैंगिक हमला क्या होता है। और सेक्शन 6 में गुरुतर लैंगिक जो हमला है उसी के बारे में मैंने बताया है कि इसकी पनिशमेंट सेक्शन 6 यानी धारा 6 में देखने को मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने जितने भी जो भी माता पिता हो या कोई भी बना रहे, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है बेटा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये आपकी रियल लाइफ में बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि भैया इसको पढ़ाएं, पूरे एक्ट को, इस एक्ट को पूरे को पढ़ाएं, तो मैं रियल बता रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर 4 दिन में या 3 दिन में इस एक्ट को 3 घंटे की क्लास में मैं पूरा कर दूंगा। और एक एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि क्या होता है एक्ट, कौन कौन सी धारा है। कुछ लोग आपने देखे होंगे बेटा कि ऐसे कर देते हैं, ऐसे 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 करके कर देते हैं, ऐसे भॉय मटका देते हैं, तो क्या है, ये भी एक अपराध है, वो भी बेटा पॉक्सो के तहत, इसमें भी सजा हो सकती है। समझ में आया? अब तुम ऐसे कर दो, ओहो, समझ में आया, ओहो, चाहे बालक हो या बालिका हो, अगर वो किसी को देखकर या कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाता है, तो ये भी बेटा पॉक्सो के तहत एक अपराध माना जाता है। समझ में आया? तो बस
ठीक है बच्चा, बस इतना ही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि अगर ये अच्छा लगा हो तो। ठीक है बेटा, सारी चीज़ें मैं यहीं पर पढ़ा दूंगा जैसे कि मैं पीछे बोल चुका हूँ। धन्यवाद।